आज हम लोग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इससे पहले संधि की एक क्लास हो चुकी है जिसमें 25 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। उससे आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको देखते हैं। संधि से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम रहेगा संधि से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये नहीं हुआ, 25 प्रश्न तक हो चुका है। यहाँ से देखना है। 26वां प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा व्यंजन संधि। इसका विच्छेद देख लेते हैं, संधि विच्छेद। तो जगत धन नाथ दोनों मिलकर क्या बना है, जग, और ये ता जगन्नाथ हो गया। ठीक है, ता नामे बदल जाएगा, जगत धननाथ जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, और इसका नियम क्या है ये भी देख लेते हैं। जब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, का हो गया, चा, टा, ता, पा के बाद माँ या ना आते हैं तो ये वाला जो वर्ण होता है पहला अक्षर, ये क्या हो जाता है, अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ताकि जगह ना हो जाएगा तो बन जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। संतोष, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संतोष पूछ रहा है तो इसका सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन है समधनतोष, सनधनतोष, संधनतोष, सतधनतोष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा समधनतोष। ठीक है, समधनतोष हो जाएगा। इसका नियम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जब माँ के पश्चात, यानी इस वाले माँ के पश्चात क्या आता है, किसी भी कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाता है। जैसे यहाँ पर ता स्पर्श व्यंजन है, माँ के पश्चात जब कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, माँ की जगह क्या हो जाता है, पंचमाक्षर हो जाता है या अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर संतोष हो जाएगा। ठीक है, सम धन तोष, यहाँ पर माँ के पश्चात स्पर्श व्यंजन ता है तो ये अपने पांचवें में या तो बदल जाएगा या तो अनुस्वार लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ता की जगह ना रख देंगे, संतोष, संतोष हो गया। फिर अगला प्रश्न है, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है तद धनमय, तन धनमय, तत धनमय, तन धनमय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तन्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसका विच्छेद करते हैं। तत धन मय, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत् धन मय। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तत् धन मय। और ना, यहाँ पर ना कैसे आए ये भी देख लेते हैं। इसका नियम क्या कहता है,
किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी का, चा, टा, ता, पा, ये जो होते हैं, उसके बाद यदि माँ आ जाता है, ठीक है, किसी भी वर्ग के प्रथमाक्षर के बाद जब ना या माँ आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण जो ये होता है ये अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है, नहीं पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो ता की जगह ना हो जाएगा तो बन जाएगा तन्मय। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तन्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत् धनमय। फिर से एक बार समझ लेते हैं, तत् धनमय। ठीक है, किसी भी वर्ग का जब पहला प्रथम अक्षर होता है का, चा, टा, ता, पा, इसके बाद जब अनुस्वार यानी माँ या ना आते हैं, ता के बाद जब माँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पहला वर्ण है ये पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में चला जाएगा, तो हो जाएगा तन्मय। ता की जगह इसका पांचवा हो जाएगा, ता था दाधा ना, तो ना हो जाएगा, तो ना मन की क्या बन जाएगा, तन्मय। फिर अगला प्रश्न है, सदाचार में कौन सी संधि है, सदाचार में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो इसमें क्या हो जाएगा, कमेंट करिए, सदाचार में कौन सी संधि है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहले विच्छेद कर लेते हैं, सत धन आचार, ठीक है, ये ताब दा में बदल जाएगा तो हो जाएगा सदाचार। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक है, सत धन आचार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विच्छेद का ही संधि विच्छेद पूछ लिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विधन छेद, विच धन छेद, विद धन छेद, विधन छेद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विच्छेद, तो विधन छेद हो जाएगा। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा, विधन छेद हो जाएगा, क्या बन जाएगा, विच्छेद। विच्छेद का संधि क्या हो जाएगा, कमेंट करिए, विधन छेद। कैसे हो जाएगा, इसका नियम क्या कहता है, तो जब स्वर, ये जो वी है, स्वर के पश्चात जब कोई भी स्वर रहे या ई रहे तो क्या हो जाता है, उसके बाद जब छ रहता है, स्वर के पश्चात कोई भी स्वर हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ई है, ठीक है, इसके बाद जब छ आ जाता है तो इसके बीच में क्या लग जाता है, चा लग जाता है, ठीक है, ये चा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विच्छेद। नियम क्या है, स्वर के पश्चात, यहाँ पर ये स्वर है ना, स्वर यानी ई जैसे लगा है, इसके बाद जब छ आएगा तो उसमें क्या हो जाता है, चा जुड़ जाता है, ठीक है, तो हो जाएगा विच्छेद। फिर अगला प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निराशा पूछ रहा है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निराधन आशय, निर्धन आशय, निधन आशय, निधन आशा या निधन आशा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कमेंट करिए, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन आशा हो जाएगा। ठीक है, निधन आशा। अब इसका नियम क्या है, यहाँ पर रा कैसे आ गया, निधन आशा है तो यहाँ पर रा कैसे आ गया, इसको देख लेते हैं। जब विसर्ग के पश्चात कोई स्वर आ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये विसर्ग है, इसके बाद ये स्वर आया है, तो जब विसर्ग के बाद स्वर आता है तो वहां पर विसर्ग की जगह रा लग जाता है। ठीक है, तो नि धन आशा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद आया है, स्वर आया है, तो इस विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा,
रा लग जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा निराशा। फिर अगला प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तपोवन में कौन सी संधि है? ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तपोवन में कौन सी संधि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तपोवन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो तपोवन का विच्छेद क्या जाएगा? तपह धन वन, ठीक है, तपोवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तपह धन वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, तपोवन में विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, मनोरंजन का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोरंजन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मन धन रंजन, मनोधन रंजन, निधन रंजन, मनाधन रंजन। तो मनोरंजन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः धन रंजन। फिर यहाँ पर इस विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा, बन जाएगा मनोरंजन, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। इसका उत्तर क्या हो जाए? कमेंट करिए। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो इसका पहले विच्छेद कर लेते हैं, हरि धन चंद्र। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नम धन स्ते, नमः धन ते, नमो धन स्ते, नमः धन स्ते। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? नमः धन ते, नमः धन ते हो जाएगा, ठीक है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः धन ते। और इसका नियम क्या है? जब विसर्ग के पश्चात, यानी विसर्ग के बाद जब क्या रहेगा? विसर्ग के बाद जब ता या सा रहेगा, ठीक है, कोई भी विसर्ग रहेगा उसके बाद ता रहे या सा रहे, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह सा हो जाएगा, ठीक है। तो नमः धन ते, नमः धन ते, यहाँ पर विसर्ग की जगह सा हो जाएगा, तो बन जाएगा नमस्ते। फिर अगला प्रश्न है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निष्कपट, निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या है? निष्धन कपट, निधन कपट, निष्धन कपट या निर्धन कपट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा निधन कपट। निधन कपट क्या हो जाएगा? निष्कपट, ठीक है। इसकी जगह विसर्ग की जगह सा हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। यदि पूछता है इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चल, निषधन चल, निषधन चल, निधन चल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन चल। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि पूछता है कौन सा संधि है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या? दुधंतर, दुष्धंतर, दुष्धंतर या दुर्धंतर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। दुस्तर
इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दू धन तर। ठीक है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। आशीर्वाद बहुत पूछता है, शुद्ध शुद्ध लिखने में काफी गलत भी होता है, तो याद रखिएगा ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद। ठीक है, अब इसका विच्छेद कर लेते हैं, आशीर धनवाद, आशी धनवाद, आशीर्वाद धनवाद, आशी धनवाद। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशी धनवाद। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, आशी धनवाद। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसमें संधि क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तेज धनमय, तेजा धनमय, तेजो धनमय, तेजम धनमय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तेजोमय का क्या हो जाएगा, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तेजोमय, उत्तर क्या हो जाएगा, तेजा धनमय। ठीक है, इसकी जगह ओ हो जाएगा, विसर्ग की जगह, और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, रामायण। रामायण का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राम धन अयन, राम धन आयन, रामाधन अयन, रामधन आन। उत्तर क्या हो जाएगा, राम धन अयन, रामायण हो जाएगा। ठीक है, फिर ना की जगह अड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खडानन में कौन सी संधि है, खडानन में कौन सी संधि है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि। खडानन में कौन सी संधि है, उत्तर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद भी देख लेते हैं, खट धन आनन, और यहाँ पर टा की जगह डा हो जाएगा, तीसरा अक्षर बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा खडानन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है, अनुधन अय, अनुधन आय, अनधन अय, अनुधन अय। इसका उत्तर कमेंट करिए। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन अय। ठीक है, बन जाएगा अन्वय। कैसे बना है, अनु धन अय, तो यहाँ पर अनु का उ जब यहाँ आ से मिलता है तो क्या हो जाता है, ई को यणच सूत्र से ई की जगह या हो जाएगा, ई के पश्चात कोई स्वर आता है तो वहाँ पर क्या होता है, ई की जगह या हो जाएगा, ऊ के पश्चात कोई स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएंगे, वाह बन जाएगा, और यहाँ पर अन्वय बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा अन्वय। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है, निर्धनमल, निषधनमल, निधनमल, निराधनमल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा निधनमल, निर्मल हो जाएगा। ठीक है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। यदि पूछता है कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, विसर्ग की जगह रा हो जाएगा, तो यहाँ पर निर्मल हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पौ धन अन, पो धन अन, पो धन वन या पा धन वन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्या हो जाएगा, पो धन अन, पो धन अन हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा पवन। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? जब ओ के पश्चात कोई स्वर आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, औ। और जब औ के पश्चात कोई स्वर आता है तो वहां पर क्या होता है, आओ। ए के पश्चात कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगी, आय। और अय के पश्चात कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, आय। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओ के पश्चात आ स्वर आया है तो यहाँ पर अव हो जाएगा, तो बन जाएगा पवन। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या है? उत धन घाटन, उद धन घाटन, उद धन घाटन, उपधन घाटन? इसका उत्तर कमेंट करिए। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा उतधन घाटन। यहाँ पर ता अपने तीसरे अक्षर में बदल जाएगा तो ता था दा हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि? तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगा? उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। मत धन ऐक्य, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? मतैक्य, मतैक्य में कौन सी संधि हो जाएगी? तो हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निर्विकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या गुण संधि? तो इसका विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। नि धन विकार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्विकार। ठीक है, निर्विकार। तो कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया, सॉरी विसर्ग है, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रत्यधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन अपकार, प्रतिधन उपकार? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा प्रतिधन उपकार। ठीक है, यहाँ पर प्रत्युपकार कैसे बना देख लेते हैं। प्रति धन उपकार, प्रति का अंतिम अक्षर यानी ई के पश्चात इसका पहला अक्षर उ। जब ई के पश्चात उ आ गया तो क्या हो जाएगा, ई की जगह या हो जाएगा। ठीक है, इको यणचि सूत्र से ई की जगह या हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा प्रत्युपकार, यण संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, लास्ट है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन धर्म, सत धन धर्म, सद धन धर्म, साधन धर्म? इसका उत्तर कमेंट करिए। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सत धन धर्म। यहाँ पर सत धन धर्म है। ठीक है, यहाँ पर ता बदल जाएगा दा में तो बन जाएगा सद्धर्म। ठीक है, सद्धर्म।
और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन के पश्चात जब स्वर या व्यंजन आएंगी वहां पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ये हो गए, सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास देख लेंगे। ठीक है, कल की क्लास में समास देखेंगे।